नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। 29 मई को कर्नाटक और महाराष्ट्र के ट्रैकरों का एक 22 सदस्यीय दल सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर गया था और जिसके बाद दल वहां ठंड होने के कारण फंस गया था, जिसमें अब उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर हुए हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे को जांच अधिकारी बनाया गया है। मुख्य सचिव ने पांडे को शीघ्र जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। 29 मई को कर्नाटक और महाराष्ट्र के ट्रैकरों का एक 22 सदस्यीय दल सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर गया था। 2 जून को दल कोखली टॉप बेस कैंप पहुंचा। इनमें से 20 ट्रैकर्स 3 जून को सहस्त्रताल ट्रैक पर घनी कोहरे और बर्फबारी में फंस गए थे। मौसम बिगड़ने के बाद रास्ता भटकने के कारण 9 ट्रैकरों की मौत हो गई, जबकि 13 ट्रैकर्स को एसडीआरएफ, आईटीबीपी और एयरफोर्स की मदद से बचा लिया गया। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच कराने के निर्देश दिए। गुरुवार को मुख्य सचिव ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में ट्रैकर्स को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक 11 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है, जबकि 2 अन्य नजदीकी बेस कैंप में सुरक्षित हैं। इसके अलावा 22 लोगों के दल में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जिनके शवों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। मरने वाले सभी ट्रैकर कर्नाटक के बताए गए हैं। रेस्क्यू किए गए 8 ट्रैकर्स को देहरादून के जिला अस्पताल कोरोनेशन में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। फिलहाल सभी की तबीयत खतरे से बाहर बताई गई है, फिर भी एहतियातन तौर पर उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। उत्तराखंड के युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाए जाने की घटना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस इस मामले में एक्टिव मोड में आ गई है। आपको बता दें कि विदेश भेजकर साइबर फ्रॉड कराने वालों के विरुद्ध एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना रायवाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। गुजरात निवासी एजेंट ने पीड़ित और 7 अन्य युवकों को आईटी सेक्टर में काम कराने के बहाने से बैंकॉक ले गए और बैंकॉक से युवकों को अगवा कर बॉर्डर पार कराकर उत्तराखंड और अन्य प्रदेश के भारतीय युवकों को म्यांमार में बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय, सूचना ब्यूरो सहित अन्य मुख्य एजेंसियों से संपर्क कर युवकों को छुड़ाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रायवाला के एक युवक को उसके अन्य भारतीय साथियों के साथ विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उनको म्यांमार में किसी अज्ञात स्थान पर बंधक बनाने और उत्तराखंड के अन्य लोगों को भी बंधक बनाए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना रायवाला में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे। यहां ऋषिकुल मैदान में 4 धाम यात्रियों के पंजीकरण केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने 4 धाम यात्रियों से मिलकर फीडबैक लिया और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही 4 धाम यात्रियों की शिकायत पर और स्लॉट बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सरकार तैयारियों में लगी हुई है। साथ ही मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 4 धाम यात्रा पर आ रहे बुजुर्ग यात्रियों को लाइन में लगकर पंजीकरण न कराना पड़े, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर निरंजनी अखाड़े द्वारा 4 धाम यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था का उन्होंने निरीक्षण किया और निरंजनी अखाड़े के प्रयासों की सराहना भी की। इसमें स्लॉट बढ़ाने के लिए हमने हिदायत दी है और बुजुर्गों को हमने कहा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। निश्चित रूप में नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पहाड़ की तरफ लोग अपना रुख कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा चल रही है, तो इस समय काफ़ी जनता आ गई है। उसके निदान के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी सारी जितनी भी कोशिशें हैं कम पड़ जाती है, पर हमने कुछ स्लॉट्स बढ़ाए हैं, कुछ लाइनें बढ़ेंगी और हमने ये भी हिदायत दी है कि जब वहाँ कोई आदमी उठ के चले जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा आदमी बैठ जाएगा, तो निरंतर ये चलता रहेगा। इधर कांग्रेस के महानगर जिलाध्यक्ष ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार लोकसभा के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मिले मतों को लेकर जनता और कार्यकर्ताओं को आभार जताया और ये कहा कि भले ही कांग्रेस प्रत्याशी की इस चुनाव में हार हुई हो, पर जनता ने जो अपार सहयोग दिया वो उसके आभारी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उनके मतों का प्रतिशत भी बढ़ गया है।
2024 लोकसभा चुनाव का कल परिणाम आया और इस परिणाम में जो जनता ने जनादेश दिया उसे कांग्रेस पार्टी सहर्ष स्वीकार करती है। मैं अपने तमाम कांग्रेस के साथियों का, रुड़की की सम्मानित मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पिछले चुनाव में 2024 के जो फासला बहुत बड़ा था उसे 17,000 कम करने का काम किया। पिछली बार हम लगभग 27,000 से पीछे थे लोकसभा चुनाव में, इस बार 10,000 से, जबकि हमारे पास बहुत सीमित संसाधन थे। मैं मीडिया का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें इस चुनाव में बराबर जो है स्थान दिया और हमारी कोई उन्होंने अवहेलना नहीं की। मैं रुड़की के प्रशासन का भी, हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, सिविल प्रशासन, हमारी पुलिस, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने चुनाव में निष्पक्षता से और शांतिपूर्ण चुनाव कराया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वहीं हरीश रावत के बेटे को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारी मतों के साथ हरा दिया। इसके बाद हरीश रावत का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि भले ही बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीट जीत गई हो, लेकिन इस चुनाव में उत्तराखंडीयत हार गई है। और उनके इस बयान को लेकर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पूछा गया कि हरीश रावत ने इस तरह का बयान दिया, इसमें आपकी क्या सोच है, तो उन्होंने ये कहा कि हरीश रावत को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को हरीश रावत से पूरी उम्मीद थी कि वो चुनाव के दौरान 5 लोकसभा सीटों में प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक हरिद्वार सीट में ही सिमट के रह गए। और जब व्यक्ति सिर्फ परिवार के लिए काम करता है तो यही नतीजे आते हैं। रुद्रपुर के पंतनगर सिटकुल स्थित डॉल्फिन कंपनी के श्रमिकों ने प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए धरना दिया है। वहीं कंपनी प्रबंधन पर श्रमिकों का शोषण करने का भी आरोप लगाया गया है। श्रमिकों ने प्रबंधन पर कंपनी बेस श्रमिकों को ठेके के अधीन काम कराने का भी आरोप लगाया। हंगामे की सूचना मिलते ही पंतनगर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस की श्रमिकों से नोक-झोंक हुई है। कंपनी के दर्जनों श्रमिक कंपनी गेट पर एकत्रित हुए और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया और गेट के पास ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान श्रमिक महिलाओं का कहना था कि वो कई वर्षों से कंपनी बेस पर काम कर रही हैं। उनका आरोप है कि अब कंपनी प्रबंधन श्रमिकों को ठेके के अधीन काम कराने के लिए दबाव बना रहा है। और इन लोगों की गुंडागर्दी चल रही, लोगों को अंदर बंद करके रखा है, ताला लगा दिया, अंदर से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। लोग जब अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो प्रशासन कह रहा है कि तुम लोगों को जेल पहुंचा देंगे। हमने लिखित शिकायतें सहायक श्रमायुक्त महोदय, उप श्रमायुक्त महोदय और श्रमायुक्त महोदय को लगा रखी है, लेकिन प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। एसडीएम महोदय को भी हमने शिकायतें दी है, लेकिन एसडीएम साहब ने भी हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी। आज इन लोगों का गेट बंद कर दिया गया, तो इन लोगों ने यहाँ पर कोई इकट्ठे हुए तो इन लोगों को ये प्रशासन द्वारा धमकी दी जा रही है कि तुम पे केस लगा दिए जाएंगे, कि तुम्हारे साथ बदतमीजी की जाएगी। ये सब कृत्य हो रहे हैं कंपनी में। हम लोगों की मांगे है कि हमें स्थायी नियुक्ति पत्र दिया जाए, पीने का पानी स्वच्छ दिया जाए, फ्रीजर लगाए जाए, ठंडियों में गर्म पानी पीने की व्यवस्था की जाए, कैंटीन बनवाई जाए जिससे कि हम लोग चाय पी सकें। यहाँ पर को चाय आती है बाहर से, पर चाय अच्छी नहीं आती यहाँ पर को, ठीक है। हमारी मांगे जेन्युइन सी मांगे हैं, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मालिक यहाँ पर बहुत ही गुंडागिर्दी मचा रखी है यहाँ कंपनी वालों ने, और ये बिल्कुल मान के तैयार नहीं है हमारी बात। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव को लेकर लगातार संशय बना हुआ है और पिछले कई महीनों से राज्य में निकायों के चुनाव पर कसरत चल रही है, लेकिन सरकार अब तक इसके लिए फाइनल स्टेज तक औपचारिकताओं को नहीं पहुंचा पाई है। इसका नतीजा ये रहा कि लगातार नगर निकाय के चुनाव पर संशय बना हुआ है और सरकार अब तक इस पर चुनाव कराने की कोई तारीख तय नहीं कर पाई है। बड़ी बात यह है कि ये मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है। हाईकोर्ट की तरफ से भी निकाय चुनाव कराए जाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासकों को कार्यकाल 3 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी कह रही है कि प्रशासकों का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि विकास कार्य को गति दी जा सके, लेकिन 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में है, तब से क्यों विकास के कार्यों को गति नहीं दी गई।
देखिए, भाजपा कह रही है कि जो है हम प्रशासकों का कार्यकाल इसलिए बढ़ा रहे हैं कि विकास के काम को जो है गति देनी है, लेकिन 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में है। 7 साल से आप विकास की जो है काम क्यों नहीं करवा पाए, उसे गति क्यों नहीं दिला पाए। और ये तो राजधानी देहरादून और जो है मैदानी क्षेत्रों के निकायों का हाल है। आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए, वहां पर देखिए कि न तो स्ट्रीट लाइटें हैं, न नए पार्क बने हैं, न पुराने पार्कों का सौंदर्यकरण हुआ है, ड्रेनेज की कहीं व्यवस्था नहीं है, सफाई की कहीं व्यवस्था नहीं है। और उल्टा जो है निकायों में जिस तरीके से स्वच्छता समितियों के नाम पर घपला हुआ है, उस पर भी जनता सवाल पूछती है। इसीलिए जो है चुनाव में जाने से सरकार डर रही है। और जो है मंत्री जी बयान दे देंगे हम चुनाव के लिए पूरी तैयार हैं। दूसरी ओर जो है प्रशासकों का बार बार जो है कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। तो भाजपा में ही और सरकार में ही घबराहट है चुनाव का सामना करने की। हम तो लगातार जो है चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है और हमें लोकतंत्र पे भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है अगर निकायों में चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है निश्चित तौर पर भाजपा को पटकने देने का काम करेगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में इस बार युवा वोटर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से कुछ रूठा हुआ नजर आया। खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को युवाओं को बहुत साथ मिला था, लेकिन इस बार युवाओं ने बीजेपी को 2019 की तुलना में कम वोट दिया। और यही बात जब बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान से पूछे गए तो उन्होंने ये कहा कि युवाओं का वोट बैंक बीजेपी से बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हुआ है, न ही कहीं गया है। प्रदेश भर में युवाओं ने बीजेपी को बहुत अच्छा वोट दिया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हरीश रावत के बेटे को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारी मतों के साथ हरा दिया। और इसके बाद हरीश रावत का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भले ही बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटें जीत गई हो, लेकिन इस चुनाव में उत्तराखंडियत हार गई है। भीषण गर्मी के बीच मंडल मुख्यालय पौड़ी में लोगों को लगातार पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। आलम यह है कि 2 दिन छोड़कर नलों में कुछ पानी टपक रहा है और जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए विभाग ने तो तमाम दावे पेयजल आपूर्ति के लिए किए हैं, मगर ये दावे धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और जिसके कारण पौड़ी के विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों पर लगातार लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और विभाग जल आपूर्ति करने में लगातार असफल हो रहा है। और यही कारण है कि जिलाधिकारी ने पेयजल समस्या को लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के वेतन पर भी रोक लगा दी है। हर वर्ष ये देखा जाता है कि गर्मी के सीजन में प्रवासी भी अपने घरों का रुख करते हैं, मगर पेयजल समस्या से जूझ रहे मुख्यालय पौड़ी और आसपास के गांव में पेयजल आपूर्ति विभाग नहीं करवा पा रहा है। नमस्कार। आज हम यहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ पानी की दिक्कत को देखते हुए पौड़ी में जिस प्रकार से 10 दिन हफ्ते दिन से पानी की किल्लत चल रही है और इसी समस्या को लेकर के हम आज एक्शन सर श्री राय जी के पास आए हुए हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि पानी पौड़ी में प्रॉपर रूप से दिया जाए और यदि पानी प्रॉपर रूप से न मिले तो हम आगे इसमें और भी एक्शन ले सकते हैं। जनपद में दर्दनाक सड़क हादसों में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवली बगड़ के पास एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का कार्य किया, लेकिन वाहन दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों शवों को रेस्क्यू कर खाई से निकाला गया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने एनडीए गठबंधन की बनने वाली सरकार को लेकर अभी से एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। सुमित हृदयेश ने कहा है कि एनडीए की ये सरकार 100 दिन भी नहीं चल पाएगी और 100 दिन से पहले ही पूरी सरकार उथल-पुथल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगी दल बड़े-बड़े मंत्री पद और गृह मंत्रालय के लिए आपस में लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है उसको लेकर आपस में जमकर खींचतान होगी, जिसका नतीजा रहेगा कि ये सरकार 100 दिन भी नहीं चल पाएगी।
आजादी के बाद से मॉनसून में अपने ही देश में एक से दूसरी जगह जाने के लिए नेपाल पर निर्भर भारतीयों को अपनी सड़क और पुल जल्द मिलेगा। उत्तराखंड के टनकपुर में थपलियाल खेड़ा गांव के लोगों के लिए भारतीय सीमा पर वैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। आजादी के बाद से अब तक लोग नेपाल के रास्ते का सहारा ले रहे थे, लेकिन अगले मॉनसून सीजन में पहली बार अपने वतन में बने पुल से ही आवाजाही की जाएगी और इसके अलावा गांव को जोड़ने के लिए जल्द एक सड़क भी बनाई जाएगी। भारत नेपाल सीमा पर बसे टनकपुर के थपलियाल खेड़ा के ग्रामीण लंबे अरसे से सड़क और शारदा नाले पर पुल की मांग कर रहे हैं। दरअसल मानसून सीजन में शारदा नदी के उफान पर होने के कारण इसका एक हिस्सा थपलियाल खेड़ा गांव के पास नाले के रूप में बहता है। इधर अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता गत 25 मई से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद हैं। आरोप है कि इन्होंने साहनी के खिलाफ झूठी शिकायत सहारनपुर पुलिस को की थी। बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या के मामले में अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता के खिलाफ पुलिस को लगातार साक्ष्य मिल रहे हैं। अब अजय गुप्ता के मोबाइल से पुलिस को एक ऑडियो मिला है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो साहनी को धमकाने से संबंधित है। इसी धमकी के बाद ही साहनी ने पुलिस से शिकायत की थी। मामले की जाँच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड कर रही है। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।